की जय। आज सोमवार के अवसर में मैं यहाँ जो साते के कार्यक्रम होते, साते के झंडा चढ़ते है नी, ओकर बारे में तो कुछ बताना चाहता हूँ जानकारी। आखिर काबर होते साते के ही काबर झंडा चढ़ाते है नी। तो सत ज्योति सतलोक से आए, सत ज्योति ज्ञान से जाए, सत्य ज्योति पे करो विचार संत जन, सत्य ज्योति हंसा लोक पर। जो गिरौदपुरी धाम सदगुरु घासीदास बाबा जी का हम सतनामियों का सबसे बड़ा धाम है गिरौदपुरी धाम, जहाँ फागुन शुक्ल सप्तमी को झंडा चढ़ाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में खीर प्रसाद आज हमारे यहाँ हो रहा है नी, वितरण प्रसाद का। तो सबसे पहले है जानकारी है नी कि हम लोग क्यों चढ़ाते हैं, आखिर साते को ही झंडा क्यों चढ़ाते हैं, बाकी दिन क्यों नहीं चढ़ाते। मेला तो पंचमी को भी होता है, षष्ठी को भी होता है, सप्तमी को भी होता है, तो सप्तमी को क्यों चढ़ाते हैं सदगुरु घास है नी गिरौदपुरी धाम में झंडा। तो इसका कारण ये है कि सप्तमी के दिन सदगुरु घासीदास बाबा जी ध्यान करके सतनाम को प्राप्त करके अपने अंदर सत्य को खोज के सप्तमी के दिन ही वो गिरौदपुरी में वापस आए थे जंगल से, छाता पहाड़ से। और उसी दिन सतनाम को प्राप्त किए, तो उस ज्ञान को गिरौदपुरी धाम में वहाँ सभी संत समाज को सतनाम क्या है करके वहाँ जानकारी दी। आखिर सतनाम को कैसे प्राप्त किया जाता है, सतनाम क्या है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाता है, उनके बारे में सब संत समाज को जानकारी दी। और सतनाम के बारे में उसी दिन सदगुरु घासीदास बाबा जी को बोलते कि 6 महीना के कठिन ध्यान करने के बाद उनको सतनाम की प्राप्ति हुई। अब आज ही के दिन मतलब सप्तमी के दिन, फागुन शुक्ल सप्तमी के दिन उनको सतनाम की प्राप्ति हुआ और पूरा संत समाज को सतनाम के ज्ञान बताए। उन्हीं के उपलक्ष्य में गिरौदपुरी धाम में मेला लगता है और साते के दिन झंडा चढ़ाया जाता है। लेकिन पहले एक दिन का लगता था मेला, लेकिन अभी फागुन शुक्ल पंचमी षष्ठी सप्तमी को लगता है। तब से सन 1935 से गुरु अगमदास जी ने शुरू करवाया है नी 3 दिन के मेला, 3 दिवसीय मेला। इसके पहले केवल एक दिन सप्तमी को ही मेला लगता था और उसी दिन साते के दिन झंडा चढ़ाया जाता था। तो उसके बारे में मैं थोड़ा और बताना चाह रहा हूँ है नी। सतनाम सदगुरु घासीदास बाबा जी को हम लोग सतखोजी गुरु कहते हैं। जैसे अभी बाबूजी लोग बताए कि 12 गाड़ा लकड़ी 5 धूनी लगाए करके है नी, तो सदगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं घट घट में बसे सतनाम है नी, घट घट में सतनाम समाये है। जैसे हम लोग उनके 42 उपदेश को पढ़ेंगे तो बोले सतनाम को आचरण में उतारो, मंदिरवा में कहा करी जेबो अपन घट के ही देव न मने। अर्थात उन्होंने इस 7 सिद्धांत 42 उपदेश के माध्यम से इनको धारण करके ही हम सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं और बाहर कहीं नहीं है। जैसे हम लोग गिरौदपुरी में जाते हैं, मुख्य मंदिर में नारा चढ़ाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन वहाँ सतनाम को प्राप्त करने का बहुत सारा चीज को नक्शा बनाया है सदगुरु घासीदास बाबा जी। जैसे मुख्य मंदिर के कलश जो जग रहा है, चरण कुंड, अमृत कुंड, जोक नदी के हाथी, पचकुंडी, छाता पहाड़, ये सब पूजा करने के लिए उस सतनाम को कैसे प्राप्त करें उसका निशानी है, उसका नक्शा है, उसको हमको जानना है। और सदगुरु घासीदास बाबा जी इन सब चीज को इसलिए वहाँ निशानी छोड़े कि मेरे संत समाज आएगा तो इसे देख कर वो लोग जानेगा कि सतनाम को कैसे पाना है। केवल पूजा करने के लिए नहीं, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया मंदिरों में का करिए वो अपन घट के ही देव को मनेबो, अर्थात पूजा पाठ को वो खुद ही नकार दिए। लेकिन अब संत समाज
क्या है, हम लोग सदगुरु घासीदास बाबा जी को पकड़ रहे हैं, सदगुरु घासीदास बाबा जी के सिद्धांत उपदेश संदेश को नहीं पकड़ रहे हैं, जो उन्होंने ज्ञान बताए हैं उसको नहीं पकड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमको उनके उपदेश संदेश सिद्धांत को पकड़ना है। उन्होंने जो बोला है, जैसे भी उन्होंने क्या धारण करना है, किस चीज को छोड़ना है, हम लोग सतनाम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनको उन्होंने 7 सिद्धांत 42 उपदेश में बता दिए। बस अब धारण करना बचा है। तो आप सभी संत समाज से यही निवेदन करूंगा कि 7 सिद्धांत 42 वाणी को पढ़ें, चिंतन मनन करें और धारण करें, तभी हम लोग सतनाम को प्राप्त कर सकते हैं और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सदगुरु घासीदास बाबा जी ने ध्यान किया, गुरु अमरदास जी ने ध्यान किया, गुरु बालक दास जी ने ध्यान किया, सहोदरा माता जी ने ध्यान किया। सभी ने सतनाम का ध्यान करके अपने अंदर सत का खोज करके सतनाम को प्राप्त किए। लेकिन आज संत समाज पूजा पाठ दुनियादारी में बहुत ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, तो इनके साथ साथ में ध्यान को करना जरूरी है। तो आप सभी संत समाज को यही निवेदन करूंगा कि सतगुरु घासीदास बाबा जी जैसे उन्होंने सतनाम को प्राप्त किया ध्यान करके, अपने अंदर सत का खोज करके, वैसे ही आप सभी ध्यान करें, सत का खोज करें। और इसीलिए सतगुरु घासीदास बाबा जी बोले हैं, जाना और समझाओ परखा तब मानो। इतना बोल के अपने